नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, हम शुक्नाशुपदेश का आज यह तीसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने सामान्य परिचय देखा था महाकवि बाणभट्ट का, दूसरे में हमने मूल पाठ देखा था, अब तीसरे में हम आगे के मूल पाठ को देखेंगे। तो आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कहते हैं, सतत अमूल मंत्र गम्यो। यहाँ पर सम्यो लिखा हुआ है लेकिन ये गम्यो होगा, ये थोड़ा सा अशुद्ध है। ठीक है, सतत सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विष आस्वाद मोह। ठीक है, कहते हैं कि विषय रूपी विष के स्वाद का मोह जो है, विषय रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न मूर्छा जो है, कैसी है? वो बहुत विषम है, बहुत कष्टदायी है, बहुत भयंकर है। और वो कैसी है? सततम, कभी समाप्त नहीं होने वाली है, सततम है, निरंतर है। और कैसी है? अमूल मंत्र गम्यो, यहाँ पर गम्यो होगा। ठीक है, पेन ठीक से नहीं चला, यहाँ पर गम्यो होगा, सम्यो नहीं होगा। ठीक है, अर्थात किसी भी मंत्र के द्वारा जिसको दूर न किया जा सके, किसी भी जड़ी बूटी के औषधि के द्वारा जिसको दूर न किया जा सके, ऐसा है वह विषय रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न मूर्छा। ठीक है, अब कहते हैं कि राग में विषयों के भोग से उत्पन्न आसक्ति का गाढ़ा लेप जो है, रागावलेप, वो कैसा है? वो बहुत अधिक बलवान है। और कैसा है? नित्य स्नान शौच वध्यो, अर्थात जिसको नित्य स्नान शौच इत्यादि के द्वारा दूर न किया जा सके। अच्छा, चंदन का लेप होगा, इत्र होगा, या फिर और कुछ दूसरा लेप होगा, तो नित्य स्नान शौच के द्वारा दूर किया जा सकता है। लेकिन राग का लेप जो है वो नित्य स्नान शौच के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, और वो कैसा है? अत्यधिक बलवान भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अविधीयसे। राज्य राज्य सुख से उत्पन्न सन्निपात निद्रा होती है, इसको विस्तार से कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अर्थात कैसी होती है राज्य सुख सन्निपात निद्रा? घोरा, बहुत अधिक घोरा, अर्थात गहन होती है, बहुत गंभीर होती है राज्य से उत्पन्न सन्निपात निद्रा। और क्या कहते हैं? अजस्रम, कभी समाप्त निरंतर चलने वाली होती है राज्य सुख सन्निपात निद्रा। और क्या कहते हैं? अक्षपावसान प्रबोधा, अर्थात जिसको रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी न समाप्त किया जा सके, अर्थात रात्रि समाप्त हो जाने पर भी जो निद्रा न समाप्त हो, ऐसी निद्रा होती है राज्य सुख सन्निपात निद्रा। ठीक है, अच्छा ऐसे क्यों बता रहे हैं युवराज चंद्रपीठ को मंत्री सुखनास? क्योंकि युवराज को राज्य सुख मिलने वाला है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं आप भी राज्य का सुख पाकर अत्यधिक घोर निद्रा न ले ले, अक्षपावसान प्रबोध वाली निद्रा न ले ले। ठीक है, इन सब से आप सचेत रहें, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? गर्भेश्वरत्वम अभिनव यवनत्वम
अप्रतिरूपत्वम। और क्या कहते हैं? अमानुष शक्तित्वं चेति। ठीक है। और कहते हैं महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। ठीक है। महतीयम बहुत बड़ी, निश्चय खलु निश्चय ही, अनर्थ परंपरा अनर्थ की परंपरा है। कहते हैं बहुत बड़ी निश्चय ही, बहुत बड़ी निश्चय ही अनर्थ की परंपरा है। तो क्या अनर्थ की परंपरा है, क्या अनर्थ की श्रृंखला है? तो कहते हैं गर्भेश्वरत्वम, मतलब गर्भ से ही ऐश्वर्य का मिल जाना। भाई राजा चंद्रापीठ को भी राजा के पुत्र हैं, युवराज हैं, तो उनको भी तो गर्भ से ही ऐश्वर्य प्राप्त है। और अभिनव यौवनत्वम, उनकी भी नई नई युवावस्था है। और अप्रतिरूपत्वम, अर्थात वो भी बहुत सुंदर हैं। ठीक है। अत्यधिक रूपवान है। और अमानुष शक्तिंचेति, शक्तित्वंचेति। ठीक है। और उनके पास भी सामान्य मनुष्य से अधिक शक्ति है। भाई राजा के पुत्र हैं तो सामान्य मनुष्य से तो अधिक शक्ति है ही। तो कहते हैं ये सारे निश्चय ही बहुत बड़ी अनर्थ की परंपरा श्रृंखला है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि ईशाम, ईशाम इनमें से एक कैकम अपि, एक एक भी आयतनम, निवास स्थान है, वास स्थान है। तो किसका स्थान है? इनमें से एक एक भी किसका वास स्थान है? तो कहते हैं सर्व अविनयानाम, सभी दोषों का। मतलब इसमें से केवल गर्भ से ऐश्वर्य मिल जाए तो भी वो सभी अभिनयों का, सभी दोषों का कारण है। और केवल नई नई युवावस्था हो तो भी, और केवल सुंदरता हो तो भी, और केवल मानुषी शक्ति हो तो भी। फिर कहते हैं किमुत समवाय, और जहाँ पर उसका समुदाय हो तो उसकी बात ही क्या कहना। अर्थात युवराज चंद्रापीठ के पास तो ये चारों हैं। ठीक है। तो उनको तो और संभल के रहना होगा। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं? यौवनारंभे प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला कालुष्यम उपयाति बुद्धि अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टिः। ठीक है। कहते हैं यौवनारंभे च, और युवावस्था में बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कलुषित हो जाती है। ठीक है। युवावस्था में युवाओं की बुद्धि जो है वो कलुषित हो जाती है। ठीक है। अच्छा, युवावस्था में युवाओं की बुद्धि कलुषित तो हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ साधारण बुद्धि तो कलुषित हो जाती है, चलो ठीक है चलता है, लेकिन प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि, अर्थात शास्त्र जल से प्रक्षालित निर्मल बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। और क्या कहते हैं? युवाओं की दृष्टि कैसी हो जाती है? अनुचित धवलतापि सरागैव भवति, अर्थात उज्ज्वलता को छोड़े बिना ही राग युक्त हो जाती है युवाओं की दृष्टि। ठीक है। अच्छा, सामान्य दृष्टि राग युक्त हो तो चलता है, लेकिन युवाओं की दृष्टि धवलता को छोड़े बिना ही राग युक्त हो जाती है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कहते हैं अपहरति च वातेव शुष्क पत्रम सम, एक मिनट, शुष्क पत्रम
समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। यौवन समय पुरुषम प्रकृति। ठीक है। कहते हैं समुद्भूत रजो भ्रांति, धूल को उड़ाने वाली हवा का बवंडर जो होता है वह शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को अति दूरम अत्यधिक दूर आत्मेच्छया अपनी इच्छा से जिस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार धूल को उड़ाने वाली हवा का बवंडर सूखे पत्ते को अपनी इच्छा से बहुत दूर तक ले जाती है, उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार युवावस्था में पुरुष की प्रकृति भी उसका अपहरण करके उसको बहुत दूर तक ले जाती है, अर्थात मार्ग से भटका देती है, उसको मार्ग से भ्रमित करके अन्य मार्ग पर बहुत दूर तक ले जाती है, जिस प्रकार सूखे पत्ते को बवंडर ले जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कहते हैं इंद्रिय हरिण हरिणी च सततम अति दूर सततम अति दूरम अंत्यमुपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कषायितात्मन। एक मिनट। कषायितात्मनः आत्मनश्च सलिलानिव तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतरण्या पतन्ति मनसः। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि इंद्रिय रूपी, एक मिनट, इंद्रिय रूपी हरिण को हरण करने वाली, ठीक है, भोग रूपी मृग तृष्णिका जो है बहुत दुखद अंत वाली होती है और निरंतर दुख देने वाली होती है। ठीक है। जिससे, ठीक है, फिर कहते हैं युवावस्था में कसायित आत्मा, मतलब नई नई युवावस्था में कसायित आत्मा जो होती है उसको विषयों का आस्वादन, सांसारिक भोग विषयों का आस्वादन अत्यधिक मधुरतर लगता है। किस प्रकार लगता है? तो जिस प्रकार कसैला खाए हुए मन को जल जल बहुत मीठा लगता है, ठीक उसी प्रकार युवावस्था में कषायित अंतःकरण को सांसारिक भोग रूपी आस्वाद बहुत ही मधुरतर लगता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कहते हैं नाशयति च दिङ्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषं पुरुष पुरुषम त्याग संगो विषयेषु। ठीक है। कहते हैं नाशयति नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? तो कहते हैं क्या नष्ट कर देता है? तो पुरुष की विषयों में अत्यधिक आसक्ति नष्ट कर देता है। तो कैसे नष्ट कर देता है? दिशाओं का मोह उत्पन्न करके, दिशाओं में भ्रम उत्पन्न करके, गलत मार्ग पर प्रवृत्त कराकर पुरुष का विषयों में अत्यधिक आसक्ति नष्ट कर देता है पुरुष को। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहते हैं भवादृशा एव भवन्ति भाजना। मंत्री शुकनास युवराज चंद्रापेट को कहते हैं कि आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि भाई अभी चंद्रापीठ को युवराज चंद्रापीठ जो हैं उनकी बुद्धि निर्मल है, कलुषित नहीं हुई है। अभी उनमें कोई दोष नहीं आए हैं। यदि दोष आ जाएंगे उनकी बुद्धि कलुषित हो जाएगी, फिर इस उपदेश का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मंत्री शुकनास कहते हैं भवादृशा एव भवन्ति भाजना, अर्थात आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। ठीक है। क्योंकि अपगत मले, अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अपगत मले ही मनसी मनसी विशंति सुखेन उपदेश गुणा। ठीक है। सुख पूर्वक सुखेन उपदेश गुणा। ठीक है। कहते हैं अपगत मले अर्थात समाप्त हो गया है मल जिसका, अर्थात पवित्र मन में ही उपदेश के गुण जो होते हैं वो सुखेन सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार उपदेश के गुण सुख पूर्वक निर्मल मन में प्रवेश करते हैं? तो कहते हैं स्फटिक मणा विव रजनी कर गभस्तयोः। जिस प्रकार स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश करती हैं, सुख पूर्वक प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार अपगत मन में अर्थात निर्मल मन में उपदेश के गुण सुख पूर्वक प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, वीडियो छोटा छोटा ही बनाएंगे। ठीक है। आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कहाँ हमारी कमी है, हम उसको सुधारेंगे। और पसंद आए तो लाइक करिएगा। और ऐसे ही आगे मूल पाठ और भी चीजें डालेंगे हम जुड़ी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं से। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है। अब हम रखते हैं। धन्यवाद।